नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जो योजना चल रही है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहाँ पे चलाई जा रही है, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाले हैं, ताकि आप जो है इसका आवेदन करने से पहले आप कुछ चीजें यहाँ पे जान सकें। तो यहाँ पे जो मुख्य जानकारी है, इसे हम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में आप ऑनलाइन आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में आपके लिए इसमें जो है प्रॉफिट है या नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, हमारे हिसाब से ये मुख्यमंत्री मूर्ख बनाओ योजना जो है हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे करे जा रहे हैं, लेकिन इनका जो है कोई एक विशेष वो प्रकार नहीं है। आप यहाँ पे मुख्य जानकारी जो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, वो आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि आप देख सकते हैं कुल यहाँ पे जो कंपनी रजिस्टर्ड है जो आपको प्रशिक्षण देंगी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11,192 कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है प्रशिक्षण के लिए। और यहाँ पे कुल प्रशिक्षण के लिए जो पद हैं वो यहाँ पे 37,081 पद दिए गए हैं। यानी औसत, अगर इनका औसत निकाला जाए तो यहाँ पे एक कंपनी कम से कम 2 से 3 छात्रों के लिए यहाँ पे पंजीयन यानी प्रशिक्षण देने का जो है औसत यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक कंपनी 2 से 3 पद के लिए यहाँ पे दे रही है, और यहाँ पे हो सकता है किसी कंपनी में अधिक पद हो, किसी कंपनी में कम पद हो। इसके बाद जो है ये परमानेंट आपका जॉब नहीं है, ये 2 से 3 माह के लिए प्रशिक्षण होगा। तो इसे भी हम आपको समझाना चाहेंगे कि जब यहाँ पे जो है बीटेक वाले जो छात्र हैं वो 4 साल अपना पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, और जो पॉलिटेक्निक वाले छात्र हैं वो यहाँ पे 3 साल अपनी पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। आईटीआई वाले छात्र हैं वो 2 साल और 1 साल का कोर्स करते हैं, फिर भी वो सड़क पर जो है घूम रहे हैं, उन्हें कोई काम यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। तो आप जो है 2 से 3 माह के प्रशिक्षण में आप उन्हें कैसे जो है रोजगार दे सकते हैं। तो मुख्य बात यह है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो अभी पंजीयन चल रहे हैं ये बहुत अधिक पंजीयन है। तो यहाँ पे समस्त छात्र जो है पंजीयन तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है जैसे वो जिला सिलेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें किस जिले में रोजगार चाहिए है और किस सेक्टर में चाहिए, तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर है ही नहीं। यानी यहाँ पे जो रिक्तियां देखें आप, ऑप्शन देख रहे हैं, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स की जानकारी तो मालूम है हम किस कोर्स में आवेदन कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप मध्य प्रदेश सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आप, जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है कि हम इस डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने सागर सिलेक्ट कर दिया। तो सागर में यहाँ पे आप जो है जिस भी ब्रांच से आपने आवेदन किया है, यानी आपने 12th से किया है, आईटीआई से किया है, ग्रेजुएशन से किया है, तो एग्जाम्पल के लिए हम 12th सेलेक्ट करते हैं या फिर आईटीआई सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने जैसे ही जिसके लिए आवेदन किया है, जिस सेक्टर के लिए, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में आपको यहाँ पे कोर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टीवी रिपेयर टेक्नीशियन सर्च करें, तो यहाँ पे जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको कोई जो है जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सागर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रशिक्षण संस्थान है उन्होंने पंजीयन यहाँ पे नहीं किया होगा। या फिर अदर अदर पे, जहाँ पे अदर स्टेट पे हम, अदर डिस्ट्रिक्ट पे हम सिलेक्ट करें या अदर स्टेट पे सिलेक्ट करें, तो वहां पे हमें जानकारी नहीं मिल रही है कि हम किस कोर्स के लिए कहाँ रिक्त पद हैं और कहाँ किस सेक्टर में रिक्त पद हैं। तो ये मुख्य जानकारी है, क्योंकि छात्र आवेदन कर रहे हैं तो वो 5 कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो है अधिकतर आप जो है अपना जो स्थान है जहाँ पे आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उसकी भी जानकारी पूछी गई है, तो उस हिसाब से आप आवेदन कर रहे हैं। तो आपको ये मालूम ही नहीं है कि उस जिले में उस प्रशिक्षण के लिए जो आप कोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहां पर प्रशिक्षण होना है या नहीं होना है। तो आप जो है आवेदन करे जा रहे हैं, आपको ये मालूम ही नहीं है कि उस कोर्स का उस डिस्ट्रिक्ट में प्रशिक्षण संस्थान है भी या नहीं है। तो यहाँ पे ये मुख्य जानकारी है, और साथ ही हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जो है 4 साल के जो छात्र हैं बीटेक वाले, 3 साल के जो 3 साल प्रशिक्षण लेने वाले जो छात्र हैं पॉलिटेक्निक वाले, 2 साल और 1 साल के जो प्रशिक्षण लेने वाले छात्र हैं आईटीआई वाले, उनके लिए यहाँ पे कोई योजना नहीं है। वो यहाँ पे प्रशिक्षण करने के बाद, यानी अपना 3 साल, 4 साल और 2 साल, 1 साल का प्रशिक्षण लेने के बाद घर पर बैठे हैं, उन्हें जो है कुछ काम जो है किसी कंपनी द्वारा नहीं दिया जा रहा है, और किसी कंपनी द्वारा अगर काम दिया जाता है तो उनसे जो है मजदूरी करवाई जाती है। उन्हें ऐसा काम दिया जाता है जितना वो वेतन देते हैं 8-10 हजार,
उससे अधिक का यहाँ पे काम करा लिया जाता है। तो ये जो आप 2 से 3 महीने का यहाँ पे प्रशिक्षण कराएंगे तो इससे छात्रों को कितना लाभ होगा और वो क्या कर पाएंगे। अगर वो स्वयं का कार्य करते हैं तो जो कंपनी यहाँ पे आपको प्रशिक्षण दे रही है वो टोटल पूरा काम आपको यहाँ पे नहीं बताएगी, क्योंकि अगर वो आपको फुल काम यहाँ पे सिखाएगा तो उनका जो है कंपनी यहाँ पे आप बंद बंद हो जाएगा। तो जो कंपनी आपको प्रशिक्षण देती है वो आपको केवल बेसिक सिखाती है, और 2 से 3 माह में आपको केवल कोई कंपनी या कोई भी कुछ भी सिखाता है तो बेसिक ही सिखा सकता है, डिटेल में कुछ नहीं सिखा सकता। तो यहाँ पे आप 2 से 3 माह में या अधिकतर 6 माह में कुछ ज्यादा अधिक सीखने वाले नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई परमानेंट जॉब नहीं है और आप इसमें अगर स्टाइपेंड भी देते हैं यानी 8,000, 10,000, 9,000 रुपए देते हैं तो ये इससे ज्यादा तो आपको वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। जिस किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे आपको काम कराएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप पीतमपुर चले जाएं, वहां पे किसी आईसर कंपनी में चले जाएं तो वहां पे आपको केवल एक काम सिखाया जाता है और उसके लिए भी आपको केवल वहां पे करना पड़ता है, सिखाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रक्रिया है ये एक प्रकार से सही है, आप आवेदन करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आवेदन ना करें, जो योजना है उसके लिए आवेदन करें। और आपको काम अच्छा लगता है, अगर सिखाया जाए तो इसमें आपका ही फायदा है। लेकिन हमारे हिसाब से जो ये जानकारी है, हम ये बताना चाहते हैं कि जो 4 साल, 3 साल और 2 साल और 1 साल का प्रशिक्षण लिए हुए छात्र बैठे हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत कितना लाभ हो सकता है। क्योंकि जब 1 साल से लेकर 4-5 साल तक के जो छात्र हैं जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लिया है, गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लिया है, क्योंकि अब किसी भी आईटीआई चले जाएं, आईटीआई में 2 साल और 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें पूरा काम सिखाया जाता है, इलेक्ट्रीशियन का, वेल्डर का, फिटर का, जो है मोटर मैकेनिक का, डीजल मैकेनिक का। फिर आप जो है उन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसे 2 से 3 माह के जो प्रशिक्षण है इसमें कितना रोजगार आप दे पाएंगे। तो इसके अलावा अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो कमेंट में जानकारी देने का प्रयास करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप आवेदन करें, मैं ये नहीं कहता कि आवेदन ना करें, हमारा केवल बताने का मतलब है कि इसके जो आवेदन है, जिस दिन से साइट चालू हुई है उस दिन से प्रॉब्लम है। यानी 15 जून से आवेदन होने थे, फिर आपने 25 से किए, फिर 26 से किए और फिर 4 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हुए, और इसके बाद 4 जुलाई को आवेदन स्टार्ट हुए तो ओटीपी की प्रॉब्लम आई। और आज जो है सुबह से साइट बंद थी, अभी साइट चालू हुई है। और इसकी जो प्रोसेस भी नहीं है कि आप 10 तारीख तक आवेदन करेंगे, 12 तारीख तक आवेदन करेंगे। और मुख्य जानकारी यह है कि इसमें अभी तक 1 लाख के लगभग लोगों ने आवेदन कर दिए हैं और आपके पास पद यहाँ पे केवल 37,085 पद हैं। तो आप इससे अभी अधिक जो है और भी आवेदन होने वाले हैं, 3 से 4 दिन में आपके यहाँ पे बहुत आवेदन हो जाएंगे। तो आप कितने लोगों को कितने समय में प्रशिक्षण देंगे, तो ये मुख्य जानकारी है यहाँ पे। तो समस्त छात्र ध्यान रखें, आवेदन करें, आवेदन निःशुल्क है, आवेदन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप अपना समय बर्बाद करेंगे तो ये आपको जो है हम जानकारी बताना चाहते थे।